हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी। कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? पिछले हफ्ते मिले थे हम। हाँ प्रभु जी। या ओके, नाइस। तो कुछ लोगों को मैं पिछली क्लास में भी मिला, 6 से 7:30 वाली। गुड। या सो आज का हमारा कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? हमने उसके पहले हफ्ते में, मतलब पिछले शनिवार को, कौन सा श्लोक लिया था? 2.22 का 2.22, राइट। क्यों, क्या सीखा हमने 2.22 में? कौन सा श्लोक है 2.22? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय प्रभु। या जहाँ पे वो आत्मा शरीर को कपड़े जैसा बदलता रहता है, वो समरी था वो श्लोक का। ओके, नाइस। तो आत्मा क्या करता है? शरीर बदलते रहता है। जैसे हम कपड़े बदलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा क्या करता है? शरीर बदलते रहता है, राइट। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, लेकिन हमें इसे ध्यान पूर्वक समझना चाहिए, और किसी को अगर समझा रहे हैं तो भी ध्यान पूर्वक और आराम से समझाना चाहिए, राइट। अदरवाइज लोग बोलेंगे, अच्छा मतलब तुम्हारे लिए जन्म मृत्यु इतना ही, राइट। कितना इजीली बोल देते हो तुम हरे कृष्णा वाले, तुम भगवत गीता वाले, की बस कपड़े बदल दिया, बस उतना ही है, कोई इमोशन ही नहीं है। तो ऐसे वाले कंट्रोवर्सीज में ना फंसो। तो अच्छे से उसको एक्सप्लेन करो कि कैसे कपड़े हैं और क्या हमें सोचना चाहिए, किस मैच्योरिटी के साथ हमें लाइफ और डेथ को हैंडल करना चाहिए। तो इसमें से कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं, राइट। वेरी गुड। तो 2.23 आज सीखेंगे, राइट। सो मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में शब्दार्थ देखेंगे, अनुवाद देखेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, मतलब भगवत गीता में जो 700 श्लोक होते हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट श्लोकास होते हैं, राइट। लेकिन उसमें भी 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए हर श्लोक का हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव लगती हैं, राइट। लेकिन आपको रिपीटेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि इस बार मुझे और क्या समझना चाहिए। पिछली बार भी शायद सेम एग्जाम्पल, सेम फिलॉसफी आया होगा, लेकिन क्या मैं उसको ठीक तरीके से समझ पाया, राइट। तो हमें भगवान बहुत मौके दे रहे हैं उसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए। और अगर एक बार हमने प्रॉपरली इसको समझ लिया, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में चल रहे हैं ना, उसका हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। इसलिए फोकस मोर। देखो, 11 लोग ही हो तुम लोग क्लास में, तो मान लेना कि जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम होती है ना 11 लोगों की, तो वैसे हैं। तो कम है, इसका मतलब ये है कि बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो क्या ऐसा मूड बना सकते हो आप लोग? यस, नो? हाँ प्रभु जी। यस Right? So consider every class as a rare opportunity to listen to Bhagavad Gita. Then you see your transformation. Okay, let us recite. Nainam chindanti shastrani, नयनं चिन्दन्ति शस्त्राणि nainam dahati नयनं चिन्दन्ति pavakaha. शस्त्राणि Okay, one time is नयनं enough. दहति पावकः नयनं दहति पावकः Na chainam kledayantyapo, न चैनं क्लेदयान्तो na shoshayati marutaha. न न शोषयति शोषयति मारुतः मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। नैनं नयनं छिन्दन्ति चिन्दन्ति शस्त्राणि शस्त्राणि नैनं नयनं दाहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। न न चैनं चैनं क्लेदयन्तो क्लेदयन्त्यापो न न शोषयति शोषयति मारुतः मारुतः। अभी पूरा श्लोक पढ़ेंगे। जिसका ट्रैफिक का साउंड आ रहा है ना, वो म्यूट पे हो जाइए, आप अनम्यूट मत कीजिए। ओके। सो अभी पूरा श्लोक पढ़ूंगा मैं, ध्यान से सुनिए, उसके बाद में रिपीट कीजिए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। नयनं नैनं चिन्दन्ति छिन्दन्ति शस्त्राणि शस्त्राणि नयनं दहति नैनं पावकः दाहति पावकः न न चैनं चैनं क्लेदयन्त्यापो न क्लेदयन्तः न शोषयति शोचन्ति मारुतः। मारुतः। ओके। न, नहीं, एनम, इस आत्मा को, छिन्दन्ति, काट सकते हैं, शस्त्राणि, शस्त्र, न, नहीं, एनम, इस
आत्मा को दहती जला सकती है। पावकः अग्नि, न नहीं, च तथा, एनम इसे, क्लेदयंती गीला कर सकती है, गीला कर सकता है। आपः जल, न नहीं, शोषयति सुखा सकता है। मारुतः वायु। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? दो दो शब्द। I'll try, प्रभु। यस मत। इस आत्मा को इस आत्मा को इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं शस्त्र सकता, काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि अग्नि जला नहीं जला सकती, नहीं सकती, जल गीली नहीं कर सकती, जल गीला जल नहीं गीला कर नहीं सकता, कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। और वायु सुखा नहीं वायु कर सकती। नहीं सकती। या तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेगा? समवन, हाँ, यस, सतीश पाटिल जी। प्रभु जी थोड़ा ऊपर कराइए ना वो लाइन पूरा। बस ये एक ही लाइन है, अरे उससे पेज चेंज हो जाएगा। ये तात्पर्य पढ़ना है प्रभु हाँ, जी। तात्पर्य, तात्पर्य एक लाइन है, उसके बाद में जी। मैं पेज को ऊपर लूंगा। ओके। ज्वाला, वर्षा, चक्रवात तथा खड़ग आदि किसी भी शास्त्र से आत्मा का वध नहीं हाँ, अभी देखिए। नहीं किया जा सकता। प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय शस्त्रों के अतिरिक्त पूर्व काल में अनेक पार्थिव, जलीय, वायव, वायव्य तथा आकाश आदि से निर्मित शस्त्र भी थे। आधुनिक परमाणु शास्त्र आग्नेय शास्त्रों की श्रेणी में आते हैं, परंतु पूर्व में सभी पंचभौतिक तत्वों से निर्मित शास्त्र प्रचलित थे। आग्नेय शास्त्रों का प्रतिकार वारुणी शास्त्रों से होता है, जो आधुनिक विज्ञान को अज्ञान है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। इन सब वैज्ञानिक उपकरणों के होते हुए भी आत्मा का ना तो छेदन किया जा सकता है, ना नाश ही। अतः मायावादी अपने इस मत को सिद्ध नहीं कर सकते कि जीव मूल रूप में परमात्मा से अभिन्न था, परंतु अज्ञान के कारण उससे पृथक होकर माया द्वारा आवृत हो गया। जब अणु आत्मा का भी छेदन नहीं किया जा सकता, जैसा श्री भगवान स्वयं कह रहे, तो यह किस प्रकार संभव हो सकता है कि जीवों के रूप में परमात्मा का विच्छेद हुआ है। सत्य यह है कि अणु जीवात्मा और परमात्मा में सनातन भेद है। यही कारण है कि जीव माया आवरण में पतनशील है। और आगे का भाग। और परिणाम स्वरूप परमेश्वर श्री कृष्ण का संग खो बैठते हैं। यह इस प्रकार समझा जा सकता है। अग्नि से स्फुलिंग गुणों में अग्नि के समान होते हैं, परंतु अग्नि से अलग होते ही वे निस्तेज हो जाते हैं। वराह पुराण में जीव को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी जीव का सनातन स्वरूप यही है। अतः सिद्ध होता है कि माया से मुक्त हो जाने पर भी जीवात्मा का पृथक स्वरूप बना रहता है, जैसा अर्जुन के प्रति श्री भगवान की शिक्षा से स्पष्ट है। श्री कृष्ण से प्राप्त ज्ञान के द्वारा अर्जुन निस्संदेह मुक्त हो गया, फिर भी वह कृष्णा से एक कभी नहीं हुआ। हरि बोल। थैंक यू सतीश प्रभु। तो हरे कृष्ण। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं तत्व के ज्ञान के ओर पर, तत्व ज्ञान के स्तर पर। तो यहाँ पे श्री कृष्ण से प्राप्त ज्ञान के द्वारा अर्जुन निस्संदेह मुक्त हो गए, फिर भी वह श्री कृष्ण से एक कभी नहीं हुआ। राइट। तो यहाँ पे हमारे जो सिद्धांत है, राइट, उसका अपसिद्धांत यानी ऑपोजिट फिलॉसफी क्या रहता है? मायावादी फिलॉसफी बोलते रहते हैं। राइट। तो मायावादी फिलॉसफी में प्रॉब्लम क्या है कि कुछ चीजें वो हमें बताते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। जैसे कि वो बोलते हैं कि एक ही आत्मा है, राइट, इम्पर्सनल ब्रह्मन जो है, राइट, ब्रह्म ज्योति जो है, बस वो एक ही है,
बाकी कुछ नहीं है, और हम सब जो हैं बस उससे अलग हो गए हैं, और एक प्रोसेस हम फॉलो करने के बाद फिर से उसमें एक हो जाएंगे, राइट। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि और नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आग, पानी, वायु और क्या होता है, आग, पानी, वायु और जल, ये चारों से हम आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकते। यानी आग के साथ हम उसको जला नहीं सकते, किसी शस्त्र के साथ उसको काट नहीं सकते, और पानी से इसको भिगो नहीं सकते, और वायु से उसको सुखा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर एक ही आत्मा है जो इम्पर्सनल ब्रह्मन, जो ब्रह्म ज्योति है, और हम उससे बिछड़ गए हैं और एक टाइम के बाद फिर से उसमें मिल जाएंगे, तो यानी सेपरेशन हुआ है, राइट। तो जब कुछ काट नहीं सकता, कुछ अलग नहीं कर सकता, तो ये अलग कैसे हुआ? तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता है। और दूसरा, पूरा अगर एक ही है तो उसमें से थोड़ा भाग ही क्यों आत्मा यानी माया के अंडर में आया, बाकी का भाग क्यों नहीं माया के अंडर आया, ये वो समझा नहीं सकते, राइट। और हम और भगवान एक है या फिर एक हो जाएंगे ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हम संबंध में एक हो सकते हैं, राइट। हमारी क्वालिटी एक हो सकती है, बट हम क्वांटिटी में सेम नहीं हो सकते। जैसे समंदर पूरा एक तरफ और बूंद एक तरफ है, और मैं बोलूं कि दोनों समान है, तो क्या समान है? एक समंदर समान और नहीं। समंदर का बूंद एक समान है? नहीं है। नहीं है। लेकिन क्वालिटी देखो तो समंदर का और समंदर के बूंद का सेम होता है कि नहीं होता है? जैसा कि क्वालिटी, क्वालिटी उसका अगर सॉल्ट परसेंटेज ले लो तो जी। उसके मतलब पूरे समंदर में कितना है, उसका अगर एक ड्रॉप का पोर्शन में ले लूं तो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम रहेगा। समुन्द्र का सेम, पानी अगर एक बूंद लीजिए या एक बाटली लीजिए तो सेम क्वालिटी same ही रहता है, रहेगा। राइट। तो क्वालिटी वाइज वो सेम है, लेकिन क्वांटिटी सेम है क्या? क्वांटिटी बूंद है और दूसरा क्वांटिटी क्या है? समंदर है, समुन्द्र। राइट। सो क्वांटिटी अलग है। तो हमारे जो गुण है, हमारी जो स्वभाव है, वो कृष्ण की तरह हो सकता है, लेकिन हम कृष्ण नहीं हो सकते। तो भगवान जैसे गुण हम में रह सकते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते, राइट। तो यहाँ पे लास्ट लाइन पे उस पे एम्फोसिस किया गया कि कृष्ण के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन निस्संदेह मुक्त हो गए, राइट। मतलब उनके कोई माया, कोई मोह, कोई कंफ्यूजन, कोई भी परप्लेक्सिटी, एंजाइटी नहीं है, लेकिन वह श्री कृष्ण से एक कभी नहीं हुए। यानी उनके और श्री कृष्ण के विचार एक हुए। कृष्ण बोल रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए, अर्जुन ने भी युद्ध किया, उनकी बात सुनी, तो विचार एक हुए, लेकिन उन दोनों का अस्तित्व अभी भी वैसे ही है। वो अर्जुन ही है, वो कृष्ण ही है, वो आत्मा ही है, और ये परमात्मा यानी भगवान ही है, राइट। तो अस्तित्व नहीं बदलता। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे मिथ्या अहंकार का जो कारण है वो ये है कि हम भगवान बनना चाहते हैं, राइट। और हमें कभी ना कभी लगने लगता है कि मैं भगवान की जगह ले सकता हूँ, राइट। तो हम जो कुछ भी इस भौतिक जगत में करते रहते हैं ना, हम एक्चुअली भगवान बनने का प्रयास करते रहते हैं, राइट। भगवान सबसे सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, राइट। हम क्या करना चाहते हैं? हम भी तो चीजों को, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इजंट इट। और जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या आता है? गुस्सा। कंट्रोल, गुस्सा गुस्सा। आता है, राइट, कि कैसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, राइट। और अगर हमारे नीचे कोई व्यक्ति है, राइट, तो हम क्या करते हैं? उस पर गुस्सा दिखाते हैं। अगर कोई ऊपर वाला व्यक्ति है तो उसके ऊपर गुस्सा दिखाते हैं क्या? नो नो। दिखाते हैं? चुपचाप सुन के बैठना पड़ेगा। हाँ, चुपचाप बैठते हैं। तो हमको गुस्सा आता है इसलिए क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कंट्रोलर नहीं हैं। कुछ चीजें हैं जो शायद कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान की तरह हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो अगर हमारे मन में विचार है कि मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो हम क्या बनने का प्रयास कर रहे हैं? हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं,
राइट। तो यानी अगर हमको पता चल गया है कि देखो हम भगवान कभी नहीं बन सकते, भगवान जैसे थोड़े गुण हमें आ सकते हैं क्योंकि हम भगवान का विभिन्न अंश हैं, राइट, लेकिन हम भगवान बन नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली आपका एंगर डाउन हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करोगे, आप मदद करने का प्रयास करोगे। देखो आप किसी की मदद करना चाहते हो, अगर वो नहीं सुन रहा है तो आपको कितना बुरा लगता है? थोड़ा बुरा लगता है? यस नो? आप किसी की मदद करना चाहते हो लेकिन वो सुन नहीं रहा है, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? हाँ लगता है, प्रभु, बहुत बुरा लगता है। लगता है, राइट। अब दूसरा सिनेरियो देता हूँ, आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप जो बोल रहे हो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो क्या आएगा आपको? गालियां देना पड़ता है। गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा, राइट। तो दोनों में एक्चुअली बुरा लगा आपको, जब आपने मदद करना चाहा उसने नहीं सुना तब भी बुरा लगा, जब आप कंट्रोल करना चाहते थे कंट्रोल नहीं हुआ तब भी बुरा लगा, लेकिन दोनों में से कौन सा बेटर है? आपकी मनस्थिति किस चीज से? हाँ, Second one is better. सेकेंड वन कैसे? आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, आपसे नहीं हुआ, आपको गुस्सा आया। No, first one, sir. फर्स्ट वन, राइट। तो यहाँ पे ये सिनेरियो आपको बारीकी से समझना होगा। जब मैं चाहता था कि सामने वाला बंदा एग्जैक्टली वैसे करे जैसा मैं चाहता हूँ, उसमें कंट्रोलिंग मेंटालिटी जब आया ना, जब बंदा कंट्रोल नहीं हुआ, उसके विपरीत कुछ उसने किया तो मुझे गुस्सा आया, राइट। लेकिन जब मैं मदद करने के मेंटालिटी से गया, बंदे ने शायद मेरे कहने का नहीं माना, लेकिन मुझे सिर्फ बुरा लगा, राइट, कि अरे यार सुन लेता तो अच्छा होता, इतना ही लगा, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेंटालिटी मेरी कंट्रोलिंग वाली नहीं है, राइट। तो जब हमारी कंट्रोलिंग मेंटालिटी कम हो जाएगी ना, हमारे जीवन में शांति ऑटोमेटिकली आएगी, हमें लोगों को देखकर दया आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, राइट। कोई अगर हम मदद करना चाहते हैं किसी की, वो सुन नहीं रहा है, तो हमें दया आती है कि यार मैं तो बोल रहा हूँ इसको अच्छा करने के लिए, लेकिन बेचारा सुन नहीं पा रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा है, ऐसा लगने लगता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही करे जैसा मैं चाहता हूँ, राइट, और कंट्रोलिंग मेंटालिटी के साथ हम अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है कि ये सुनता क्यों नहीं है एंड ऑल, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है उन्हें करेक्ट करने का, लेकिन उस टाइम पे भी हमें कंट्रोलिंग मेंटालिटी के साथ अप्रोच नहीं करना चाहिए, हमें हेल्पिंग मेंटालिटी के साथ अप्रोच करना चाहिए। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि हम और भगवान अलग है, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, ये हमें हमेशा अपने सेंसेस में रखता है, यानी हमें अपने आप कंट्रोल में रखने का प्रयास करता है। हम उस चीज पर कंट्रोल पाने का ट्राई नहीं करेंगे जिस पे हमारा कंट्रोल कभी हो नहीं सकता, राइट। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ इस पर मैं शायद कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कहने के बाद आपको क्या कहना चाहिए, क्या मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ? कर सकते हैं, अगर हम कितना तक? अगर आप हम अपना डिसीजन जो है उनके ऊपर नहीं थोप सकते ना। हाँ, राइट, यानी आपका सीमित कंट्रोल है अपने ऊपर, लेकिन सामने वाला क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है, इसका आपका कंट्रोल है ही नहीं, राइट। नहीं बहुत जी। ही सीमित होता है, मतलब वेरी लिमिटेड, या तो कभी कभी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, राइट। तो लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि मैं ये ऐसे बोलूंगा उसके बाद में आपको वैसे ही बोलना है, तो ये एक्सपेक्टेशन रख के क्या मैं खुश रह पाऊंगा? नहीं। नहीं, क्योंकि हमेशा कुछ और ही होगा, राइट। सो भगवान बनने का प्रयास करना मतलब मैं सामने वाले के रिस्पॉन्स को भी कंट्रोल करना चाहता हूँ। मेरी बातों को तो मैं कंट्रोल करूंगा, लेकिन सामने वाला क्या बोलना चाहिए वो भी मैं कंट्रोल करूंगा। तो जब तक ये मेंटालिटी हम रखेंगे, तब तक हमें क्या चाहत होगी कि मैं जैसा बोलूंगा वैसा होना चाहिए, मैं जैसा बोलूंगा वैसा होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समवेयर हमें लगता है कि शायद मैं ऐसे करते करते एक ना एक दिन भगवान बन जाऊंगा। तो मायावादी फिलॉसफी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो बताते हैं कि आप भगवान बन सकते हो, राइट। आप भी भगवान हो, आपके अंदर भी भगवान है, आप भी भगवान बन सकते हो। अभी माया के अंडर आप आ गए हो, बट एक प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप भी भगवान बन सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ते रहता है,
लेकिन जब यहाँ पे हम ये भगवत गीता के श्लोक देखते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली भगवान जैसे क्वालिटीज हम में थोड़े हो सकते हैं, लेकिन हम भगवान कभी भी नहीं बन सकते। तो जब कभी भी नहीं बन सकते तो अभी भी बनने का प्रयास छोड़ना चाहिए ना, राइट। सो मैं अपने जीवन को कंट्रोल करने का प्रयास करूंगा, लेकिन पता रखूंगा, हमेशा मुझे ज्ञात होना चाहिए कि आई कैन ओनली कंट्रोल सर्टेन थिंग्स। मैं सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट विच वी कैन लर्न। और दूसरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर आप देखो, पुराने टाइम पे ज्वाला, वर्षा, चक्रवात तथा खड्ग आदि किसी भी शस्त्र को आत्मा वध नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर बाकी सारे वेपन्स ये जो कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर एक्चुअली फायर वेपन्स है, राइट। लेकिन पुराने टाइम पे फायर, वाटर, एयर और बाकी क्या है, अर्थ, इन सब से मिला के भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब अस्त्र शस्त्र बनाते थे, राइट। अस्त्र का मतलब क्या है, जिसे हम फेंक कर मारते हैं, जैसे भाला हो गया या फिर एरो हो गए, राइट। धनुष से जो एरोस निकलते हैं उसको अस्त्र बोलते हैं। और शस्त्र का मतलब है जो हम हाथ में लेकर उससे लड़ाई करते हैं, जैसे तलवार हो गई, गधा हो गया, राइट। तो अस्त्र और शस्त्र ये अलग अलग तरीके के होते हैं। और कभी हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में कि अगर किसी ने जल अस्त्र छोड़ा, राइट, तो उस जल अस्त्र को ध्वस्त करने के लिए अग्नि अस्त्र छोड़ा गया ऑपोजिट साइड से। यहाँ से अगर वायु अस्त्र छोड़ा गया तो यहाँ से अर्थ का, यानी एक ऐसे एरो छोड़ेंगे उससे एक पर्वत बन जाएगा। तो हवा आ रही है, पर्वत आ रहा है तो एनकाउंटर हो रहा है, पानी आ रहा है और आग आ रहा है तो एनकाउंटर हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग वेपन्स थे और वो मंत्र के शक्ति से उसको उत्पन्न करते थे, राइट। आज के डेट में अगर हमको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो कितना सामान इकट्ठा करना है, और हम मंत्र से नहीं कर सकते हैं, राइट। हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं है, राइट। हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि 50, 100, 150, 200 साल पहले क्या था, या फिर ज्यादा से ज्यादा 500 साल पहले क्या था। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं आज की टेक्नोलॉजी को, और हम बोलते हैं कि देखो कितना एडवांस हम कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा और पीछे भी जाना चाहिए, 5000, 6000 साल पहले जाएंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में तब की टेक्नोलॉजी कितनी और एडवांस थी, राइट। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी या फिर ये अस्त्र शस्त्रों की बात क्यों आ रही है, क्योंकि कृष्ण समझाना चाहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, राइट, इनडिस्ट्रक्टेबल। तो यानी आप जल अस्त्र ले लो, वायु अस्त्र ले लो, या फिर अर्थ का कोई यानी भू अस्त्र ले लो, या फिर वायु अस्त्र, कोई भी अस्त्र ले लो, इससे आप आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। 2.22 में कृष्ण ने बोला कि जैसे कपड़े बदलते हैं हम, वैसे ही आत्मा शरीर बदलता है, राइट। तो अर्जुन को एक डाउट आ सकता है कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कपड़े बदलते रहते हैं तभी हमको कुछ हानि हो सकती है, राइट। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप शर्ट चेंज कर रहे हो या कपड़े चेंज कर रहे हो तो खुद का ही आपका हाथ लग गया या फिर कुछ तो ऐसा हो गया कि आपने अपने आप को हर्ट किया, ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है, राइट। तो यानी क्या हो गया, आत्मा मानी बॉडी शर्ट बदल रहा था लेकिन बॉडी को हर्ट हुआ है। तो वैसे ही शायद किसी प्रोसेस में जब ये कपड़े बदल रहे हैं, राइट, वासाम से जीर्णानी हो रहा है, उस टाइम पे क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आत्मा को हानि पहुंच सकती है किसी ना किसी प्रकार से, राइट। जैसे एक घर अगर हम जला देंगे, राइट, घर में जो व्यक्ति है वो भी जल सकता है कि नहीं जल सकता? जलेगा, जरूर जलेगा। जरूर जलेगा, राइट। सो वैसे ही आत्मा शरीर के अंदर है, तो मैं आत्मा को अगर जला दूंगा या फिर उसको भिगो दूंगा तो क्या अंदर में जो आत्मा है उसका भी अंत हो सकता है क्या, राइट। तो एनालिटिकली, यानी इसको सांख्य शास्त्र बोलते हैं, राइट। एनालिटिकली हम समझ रहे हैं कि कैसे शरीर और आत्मा भिन्न है, राइट। और उसको कैसे समझा रहे हैं, न इति न इति। तो इसको उपनिषद स्टाइल बोलते हैं कि मान लो अगर कोई आध्यात्मिक चीज है, उसको समझाने के लिए आपको आध्यात्मिक चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास आध्यात्मिक चीजों का ज्ञान नहीं है तो मैं उस आध्यात्मिक चीज को समझाने के लिए भौतिक चीजों का उपयोग करूंगा। न इति न इति,
यानी आत्मा क्या है ये हम समझ नहीं सकते, राइट, क्योंकि हमने आध्यात्मिक चीजें देखी ही नहीं है, या फिर देखकर बहुत टाइम हो गया, अभी याद भी नहीं कर सकते, कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते हम, राइट। तो इसलिए हमें क्या समझा रहे हैं कि न इति, यानी ये वो नहीं है, राइट। जो आग से जला सकते हैं ये वो नहीं है, जिसे पानी में भिगो सकते हैं ये वो नहीं है, जिसे वायु से सुखा सकते हैं ये वो नहीं है, किसी अस्त्र शस्त्र से जिसको काट सकते हैं ये वो नहीं है, राइट। तो यानी आत्मा क्या है ये हमें एक्सप्लेन करने के लिए आत्मा क्या नहीं है ये हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हमें समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जो हमारा सबसे बड़ा फियर है, राइट, लाइफ का, कि ये लाइफ एंड हो जाएगा, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे सारे जीने के प्रिंसिपल्स को हम एक अलग सा नजरिया दे देते हैं, राइट। जैसे मान लो अगर किसी को पता है कि वो 1 महीना ही जीने वाला है, राइट, तो वो कैसे जिएगा। अगर मान लो कोई और दूसरा व्यक्ति है जो 10 साल जीने वाला है, तो क्या दोनों को जीने का तरीका सेम रहेगा? अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहेगा, क्योंकि जिसको 1 महीने में मृत्यु होने वाली है उसके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है जो अनइम्पोर्टेंट है उसका देखने का नजरिया अलग रहेगा। जो 10 साल तक जीने वाला है उसका अलग रहता है, राइट। तो जब हमको पता चलता है कि सोल इनडिस्ट्रक्टिबल है, राइट, ये शरीर का विनाश हो सकता है लेकिन आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, तब हम क्या करेंगे, हम इस शरीर के परे जीना सीखना शुरू करेंगे, राइट। तो क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बॉडीली मेंटालिटी की वजह से, राइट, शरीर यानी देह भावना की वजह से अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं, राइट। उनकी जो सेंटिमेंटालिटी है बॉडी के रिलेटेड, उनको लग रहा है कि बॉडी खत्म तो सब कुछ खत्म, राइट। उन्हें लग रहा है कि ये मेरे अस्त्र शस्त्र जो है, और मेरे पास दिव्य अस्त्र भी है, राइट। तो उसकी वजह से जो कृष्ण बोल रहे हैं कि अविनाशी है, शायद विनाश हो सकता है, राइट। पहले कुछ श्लोकों में ये तो समझ लिया कि बॉडी का एंड, आत्मा का एंड नहीं होता है, लेकिन शायद मेरे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं उसकी वजह से आत्मा का भी एंड हो सकता है शायद, राइट। ऐसा भी अगर डाउट है तो कृष्ण उसको भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, बॉडी जाएगा इसकी वजह से तुम अपने कर्तव्य से मत हटो। दूसरा थिंग, बॉडी जा सकता है लेकिन सोल तो एटर्नल है, सच्चित आनंद है, ये तो रहेगा। इसके ऊपर भी अगर तुमको डाउट है तो उसको भी क्लियर कर देता हूँ। तुम्हारे पास जो भी वेपन्स है, राइट, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो इन 4 चीजों से ही बने हैं, राइट। अग्नि, जल, वायु और भूमि, राइट। ये 4 छोड़ के कोई भी अस्त्र है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। या तो ये कॉम्बिनेशन वाला होगा या तो एक्सक्लूसिव होगा, लेकिन कोई भी अस्त्र शस्त्र ले लो इन चारों से ही बनता है, राइट। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये चारों में से कोई भी चीज या मिलकर भी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ध्यान देना चाहिए मैं जो बोल रहा हूँ वो करने के ऊपर, राइट। एंड यू शुड बी अश्योर्ड कि आत्मा को कुछ नहीं होगा। तो कभी कभी हमारे जीवन में मटेरियल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें इतना ग्रस्त कर देती है कि हम सारी चीज को सिर्फ मटेरियल लेवल पर ही जीने लगते हैं। हमें लगता है कि बस मटेरियल चीजें जो हैं बस वही हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, राइट। और हमें लगता है कि वॉट एवर मैंने जन्म लिया और मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस बीच में ही मुझे सब कुछ करना है, राइट। जो कुछ भी मुझे भोग करना है, जो कुछ भी छोड़ना है, बस इस बीच में ही है, इसके बाद में कुछ और है ही नहीं, राइट। बट जब हमको पता है कि शरीर के छोड़ने के बाद आत्मा खत्म नहीं हो जाती, उसका नेक्स्ट लाइफ फिर से स्टार्ट होता है, एक और नई बॉडी लेती है, उसको कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता, तब क्या पता चलेगा हमें? तब पता चलेगा कि आई शुड स्टार्ट लिविंग बियॉन्ड दिस बॉडी ऑल्सो। यानी मुझे केवल इस शरीर के बारे में नहीं, आने वाले शरीरों के बारे में भी मुझे सोचना होगा, राइट। तो यहाँ पे अर्जुन रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यही एक लिमिट है। बट कृष्ण क्या सेट कर रहे हैं, देखो यहाँ से खत्म नहीं होगा, इट इज एक्चुअली एक्सटेंडेड वाला भी आप पिक्चर देखो ना, राइट। देन व्हाट विल हैपन, जो एक्सटेंडेड पिक्चर हमें दिखता है उसकी वजह से हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि अच्छा मैं अब तक तो ऐसा सोच रहा था, राइट, ये सोचकर मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हट रहा था, लेकिन एक्चुअली ये उसके बाद में भी कंटिन्यू होगा। तो जो एक्सटेंडेड विजन हमको जब मिलता है तब हमारा जीने का तरीका बदलता है,
राइट। अगर आपको बताया जाए कि आप जो कुछ भी कर्म करने वाले हो सिर्फ आप इसी जन्म में भुगतोगे, राइट, ऐसा कह दिया जाए तो आपके जीने का तरीका अलग होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि आप जो कर्म कर रहे हो वो आपके मृत्यु के बाद में भी आएंगे, एंड आज ये जो भी आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलने वाला है, राइट, तब क्या आप एज इट इज जो कर रहे हो वही कंटिन्यू करोगे या उससे बेहतर करने का प्रयास करोगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या बेहतर करने की कोशिश करेंगे प्रभु जी। बेहतर करने की कोशिश करोगे, राइट। तो अगर आपको बोला जाए कि ये जो ज्ञान आप ले रहे हो, राइट, बस ये कुछ साल तक ही आपके साथ आएगा, राइट, ऐसा बताया गया, और दूसरे व्यक्ति ने आपको बोला कि आज जो भी आप ज्ञान ले रहे हो वो आपके अगले जन्म भी काम आएगा, तो आप क्या सेम लेवल का सीरियसनेस रखोगे या अलग रखोगे? लेवल बढ़ेगा प्रभु जी। एग्जैक्टली राइट। सो जब भी हमारा एक्सटेंडेड विजन हमको मिलता है हमारे जीने का तरीका बदलता है। जो हम छोड़ना चाहते हैं शायद वो पकड़ लेंगे, और जिसको हमने पकड़ के रखा है वो हम छोड़ देंगे। तो अर्जुन का लिमिटेड पर्सपेक्टिव था, राइट, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं ये सारा कॉन्सेप्ट बताकर। और कैसे बता रहे हैं? एनालिटिकली बता रहे हैं। मतलब अर्जुन का कोई भी डाउट हो सकता है कि शायद आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल वेपन से आत्मा का कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे पास दिव्य अस्त्र है, राइट, उसकी वजह से तो कुछ हो सकता है, राइट। आपने बोला कि आत्मा सिर्फ कपड़े बदल रहा है, राइट, लेकिन कपड़े बदलते टाइम में भी बॉडी हर्ट हो सकता है, तो क्या ये आत्मा के साथ होगा? तो ऐसे अलग अलग तरीके से हमें समझा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे लाइफ में चेंज क्या आता है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है सोल के बारे में, राइट। अभी अभी देख लेते हैं, जैसे जनरली अगर आत्मा का नेचर क्या है हमें पता चल गया तो हमें नॉर्मल मटेरियल नेचर में जो चीजें हैं वो भी समझ में आने लगेगी, राइट। जैसे मान लो अगर आग जला नहीं सकती आत्मा को, तो मेरा ये सवाल है, क्या क्या सूर्य ग्रह पर भी जीव हो सकते हैं क्या? तो आपका आंसर क्या रहेगा? जीव हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हो कृष्ण। सकता है, मगर वहां का जो टेम्परेचर वगैरह रहता है वो आम इंसानों के लिए बना नहीं है, तो वहां पे तो सिर्फ अलग देवतागण आंसर। ही रह सकते हैं। हाँ, तो यानी अलग टाइप की बॉडी होगी, बट बॉडी क्या होगी। आत्मा रह सकता है नहीं रह सकता है? आत्मा तो हर एक इंसान हो या भगवान हो, शरीर है तो उसके अंदर आत्मा भी तो है। रहता है ना उसके साथ ही। हर हाँ, एक प्लानिट पे होता है। शरीर एग्जैक्टली। तो हर प्लेनेट पर हर लेवल पर कोई ना कोई जीव होता ही है। सो जनरली हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो क्या बोलता है? मून के ऊपर, सन के ऊपर लाइफ नहीं हो सकता, ऐसा बोलता है कि नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि उन्हें लगता है कि उस टेम्परेचर पर जाकर कुछ भी भस्म ही हो जाता है, कोई भी चीज वहां पे टिक नहीं सकती, राइट। लेकिन आत्मा, आत्मा को एक्चुअली जला नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता। इसलिए जनरली अगर आप एग्जाम्पल लो, हम यहाँ पे बैठ कर सांस ले रहे हैं, राइट, सो सिमिलर सांस हम पानी में डूबकर ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु। ले सकते। नहीं ले नहीं नहीं। सकते। लेकिन मछली ले सकती है, हाँ, ले सकते। हाँ, राइट। इसका सो शरीर अगर आत्मा पानी में भिगोया जा सकता है तो क्या मछली जीवित रह सकती है? इसका शरीर तत्व ऐसी है रहने के लिए। तो आत्मा किसी का भी शरीर धारण कर सकता है और किसी भी परिस्थिति में वो जीवित रह सकता है, हम्म। राइट। तो पानी में उसको भिगो नहीं सकते, हवा में उसको सुखा नहीं सकते, और जला नहीं सकते, और किसी अस्त्र शस्त्र से उसको काट काट नहीं। नहीं सकते, राइट। उसका साइज भी कितना है यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में? 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। यानी आपके एक बाल को लो, उसके केश अग्र भाग को 100 टुकड़े करो, और 100 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा लेके उसके और 100 टुकड़े कर दो, तो जो साइज आता है वो है आत्मा का साइज। तो उस वाले साइज की चीज को पकड़ना और देखना ही मुश्किल है, तो काटना, जलाना, सुखाना एंड ऑल क्या हम कर सकते हैं, राइट। तो आत्मा अविनाशी है ये जानकर हमारे जीवन जीने का तरीका बदलना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी, हमारी जो दायित्व है उसको हम एक अलग नजरिए से हमें देखना चाहिए। तो इतने श्लोक में हमें ये बताकर क्यों इतना हमें एम्फसाइज किया जा रहा है? क्योंकि ये हम
अभी इंफॉर्मेशन के तौर पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? लेकिन इसको जितना ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे उतना ही वैसे जीने का प्रयास करेंगे, राइट? एक बार अगर कोई चीज बता दो तो इमिडिएटली वो जीवन में हम उतार नहीं पाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग एंगल से उसके एक्शन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, किस एक्शन का क्या रिएक्शन होता है, ये सब चीजें हम ज्यादा समझने लगते हैं ना, तब जिंदगी में उतारना आसान हो जाता है हमारे लिए, राइट? और जो आत्मा जैसी चीज है उसको हम बुद्धि के स्तर पर ही समझ सकते हैं, राइट? क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है और हमारे जो इंद्रिय हैं, बुद्धि है, मन है, वो भौतिक है। तो भौतिक चीज आध्यात्मिक चीज को समझ नहीं सकती, राइट? उसका अनुभव कर ही नहीं सकती। लेकिन शास्त्र के प्रमाण से हम क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट अनुमान तो लगा सकते हैं कि आत्मा क्या है। जब हमारा कंप्लीट शुद्धिकरण हो जाएगा, हम आत्मा के स्तर पर होंगे, तब हमें आत्मा का एहसास हो जाएगा, हमको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि आत्मा क्या है। लेकिन तब तक हमें एटलीस्ट शब्द प्रमाण को समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है न इति वाला, यानी आत्मा क्या नहीं है ये बताने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये केवल हमें थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि आप हो क्या, राइट? अगर आपको आइडिया ही नहीं है आप क्या हो, तो आप किसी भी मिसकंसेप्शन के साथ जीने लगोगे, राइट? इफ यू डोंट नो हु यू आर, यू विल लिव एनी लाइफ दैट फील लाइक अच्छा ये अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे जी लेता हूँ, वो ऐसा लग रहा है तो वैसे जी लेता हूँ, राइट? लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, राइट, तब आपका लाइफ सिस्टमेटिकली हो सकता है। जैसे मान लो अगर आपके ऑफिस में आपको एक जॉब दिया गया, राइट, और आपको बोला कि आप मैनेजर हो, राइट, तो आप काम कैसे करोगे? मैनेजर की तरह करोगे या क्लर्क की तरह करोगे? पोस्ट के हिसाब से मैनेजर की तरह। ओके। आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया कंपनी में, लेकिन कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया, तो आप कैसे काम करोगे? मर्जी पर काम कर लेंगे। जब आपका मर्जी जोश से नहीं होगा, कर सकते। जब आपका जिम्मेदारी तो नहीं है। या आपको बोला है कि आपको काम करना है, ठीक है, कौन सी पोस्ट है आपकी, क्या काम करना है, आपको नहीं बोला गया, तो आप क्या करोगे? पहले निरीक्षण अब करेंगे सीख कि लेंगे। काम क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से हम्म फिर समझने बेसिक की कोशिश करेंगे और हम्म काम करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली, राइट। तो जितना आपको समझ आएगा उसके हिसाब से ही आप काम करोगे ना। जी। और आपको समझ में आ गया और आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत है ये वाला काम करने में, तो मैं थोड़ा सा आसान वाला कर लेता हूँ, तो आप आसान वाला ही करोगे ना। इंसान की फितरत ही वही है, जो आसान है पहले वही करना चाहेगा। वही करेगा, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट क्या मैं ड्राइव करने का प्रयास कर रहा हूँ, जब आपके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज का आपको ज्ञान नहीं है, तब आपके चॉइसेस कैसे होंगे? कन्वीनियंस के हिसाब से होंगे, कि मेरे को ये इजी लग रहा है, इसमें फ़ायदा ज़्यादा लग रहा है तो ये मैं कर लेता हूँ। ये मुश्किल है, उतना फ़ायदेदायक नहीं है, बहुत मेहनत है, इसको नहीं करूँगा। तो आपके डिसीजंस किस बेस पे हो रहे हैं? क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी आपका मूड आ जाता है कि यार मेहनत नहीं करेंगे तो कैसा, 2 दिन मेहनत करोगे, बाद में लगेगा यार इतनी मेहनत कौन करेगा, फिर इजी काम करने लगे, फिर हार्ड काम करने लगे। यानी आपके चॉइसेस किस बेस पे चल रहे हैं? आपके कन्वीनियंस के बेस पे चल रहे हैं। मुझे आज जो अच्छा लग रहा है वो उसमें मैं करूंगा। कोई लॉन्ग टर्म थिंक नहीं है और कुछ भी सिंक में नहीं है। यानी आप कौन हो, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि आप एक मैनेजर हो, आपकी इतनी सैलरी है, आपका ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आपके चॉइसेस किस हिसाब से होंगे? आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके रोल के हिसाब से? रोल के हिसाब से होगा। रोल के रोल। हिसाब से होंगे, राइट। तो मुश्किल भी है तब भी आप करोगे, क्योंकि आप मैनेजर हो, मैनेजर से इतनी उम्मीद रखते हैं कि वो मुश्किल काम करे, राइट। अगर बहुत इजी है लेकिन वो मैनेजर लाइक काम नहीं है, तो आप बोलोगे यार आई एम अ मैनेजर, मुझे ऐसे इजी इजी नहीं करना चाहिए, राइट। इजी इजी कुछ है तो मैं नीचे वालों से करवाऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुश्किल भी है तो भी मुझे करना है, बिकॉज आई एम अ मैनेजर, right? So you know that you are a manager, so your choices are based on what is your identity. So similarly अगर मैं समझता रहा कि मैं बॉडी हूँ, तो मैं बॉडी के लिए जो कन्वीनियंट है वो करता रहूंगा, जो बॉडी के लिए दुखदायक हो वो मैं नहीं करूंगा। और मेरा सही गलत अच्छा बुरा इस सब का फैसला किसके ऊपर होगा? मेरी फीलिंग के ऊपर होगा।
लेकिन जब शास्त्र हमें समझाते कि तुम आत्मा हो, तब हम आत्मा के स्तर पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, मैं अगर सिर्फ देह होता तो मैं इंद्र तृप्ति कर लेता, लेकिन मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और देह का धारण किया है, और ये देह छोड़ने के बाद भी मुझे और अलग देह लेने होंगे। तो मेरा एम क्या होना चाहिए? मुझे मुक्त होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए क्या बेस्ट है वो करूंगा। भले ही ये क्लास सुनना मुश्किल है, लेकिन ये क्लास सुनकर इसका नॉलेज में जिंदगी में उतार कर मुक्त हो सकता हूँ, तो आई विल टेक द एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिट इन द क्लास एंड लिसन, राइट? लेकिन अगर मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं आत्मा हूँ और मैं सोचते रहा हूँ कि मैं बॉडी हूँ, तो मैं बॉडी की तरह ही जीऊंगा, राइट? एक और इजी एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आप में से कितने लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है? ऑलमोस्ट देखिए सभी ने प्रभु, मैं देखा। भी देखिए। ठीक है, तो Almost बाहुबली everyone. जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें कितने प्रभास होते हैं हीरो? तो एक ही अमरेंद्र, दो होते हैं। एक होता तो है पिता अमरेंद्र बाहुबली, और एक बेटा होता है महेंद्र बाहुबली। महेंद्र। लेकिन महेंद्र बाहुबली का पहले क्या नाम होता है? अरे शिवा। शिवा, राइट? और तेलुगु में शिवुडू। ओके। हाँ, तो वो जंगल में रहता रहता है, वो झरना चढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, देखा है आपने, याद है? जी तो प्रभु। जब तक वो झरना नहीं चढ़ा, तब तक उसका नाम क्या है? शिवा। जब शिवा, उसने झरना चढ़ शिव, लिया, उसके बाद में उसका नाम क्या हुआ? अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र अमरेंद्र बाबू। महेंद्र बाहुबली। सॉरी महेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली, यानी महेंद्र अमरेंद्र। जब वो शिवा था, वो उसका जीवन का लक्ष्य क्या था? अरे क्या बोलूं, अपने पहाड़ परिवार के का साथ रहना, एंजॉय बियॉन्ड। करना। हाँ, एंजॉय करो और झरना चढ़ो, उसके लिए एडवेंचर था, राइट? जी। लेकिन जैसे उसको पता चला कि वो महेंद्र बाहुबली है, तो उसका जीवन का लक्ष्य क्या हो गया? उसके पिताजी से मिलना, माताजी से मिलना, और उन हाँ, राज्य के बारे में या समझना, जानकार। और उस भल्लाल देवा को मारना और राज्य को मारना, वापस लेना, माँ को रिहा करना, इजंट इट? रिहा करना। तो जब उसको पता चला वो कौन है, तो जीवन का लक्ष्य बदला कि नहीं बदला? बदला। बदला एग्जैक्टली। प्रभु। तो सिमिलरली जब हमें पता चल जाता है कि हम एक्चुअली ये देह नहीं है, हम विभिन्न अंश है कृष्ण के, हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, तो हम जीवन का हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा? इंद्र तृप्ति से भक्ति हो जाएगा, और उस पे हमारा एडवांसमेंट स्टार्ट होगा, हमारे डिसीजंस चेंज होंगे, चॉइसेस चेंज होंगे, राइट? तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि आत्मा हो तुम, राइट? और तुम जैसे आत्मा हो, बाकी सब भी आत्मा है, और आत्मा की परपेचुइटी होती है, वो खत्म नहीं होता है शरीर के साथ, उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, राइट? इसलिए तुम्हारे जो चॉइसेस होना चाहिए वो इस एंगल से सोचने चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो मैं बॉडी हूँ, बॉडी का एंड हो जाएगा, वो लोग बॉडी है, बॉडी का एंड हो जाएगा, तो तुम्हारे चॉइसेस अलग होंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम बॉडीली मेंटालिटी पे जीते हैं, सेंटिमेंटल बनते हैं, हमारे डिसीजंस गलत होते हैं। आप में से कितने लोगों को जप करना बहुत ही जॉयफुल एक्टिविटी है? मतलब आपको जप करो ऐसा बोलते हैं तो बोलते हैं अरे मैं तो वेट ही कर रहा था, आप बोले पर को बोलो जप करना है, मेरे को तो 24 घंटे जप करने का मन होता है। ऐसा किसी का है? मुझे 24 घंटे तो नहीं, मगर जब करते करते सुकून तो बड़ा आता है अच्छा प्रभु जी। अच्छा, आता है, राइट? तो आप में से कितने खुश- लोग हैं जो 24 घंटे क्लास सुन सकते हैं? सुनने का मन तो रहता प्रभु, पर नहीं हो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, राइट? आप में क्लास से तो कितने चलो लोग? जा प्रेजेंट रहा वर्ड है। में पॉसिबल नहीं है। नहीं है, जब राइट? 16 हो जाता है, माइंड बहुत प्रेशर बोलता रहता है, चलो 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 चलो, हो गया। चलो, हो गया, राइट? तो आपको जो भी एक्टिविटी कर रहे हो भक्ति के लिए, क्लास भी सुन रहे हो, ये सुन रहे हो, इसमें मेहनत लग रही है नहीं लग रही है? मेहनत तो लग है प्रभु जी, मतलब दूसरे काम बाजू रख दे के एक बार उसको पोस्टपोन करके या होल्ड करके क्लास अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ सके। एग्जैक्टली, राइट? यानी आपके पास एक लक्ष्य है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का, इसलिए मेहनत है, इनकन्वीनियंस है, चीजों को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, होल्ड पे रखना पड़ रहा है, फिर भी आपने चॉइस लिया कि मैं क्लास आऊंगा, राइट? ये अगर आप केवल अपने आप को शरीर समझते हो,
और उसी में आपका पूर्ण विश्वास है, तो क्या आप ये एक्टिविटी करोगे? नहीं। नहीं करेंगे। नहीं हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जब बॉडी हूं तो मुझे आत्मा का ज्ञान क्या करना है, राइट? सो इफ आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख के क्या करना है? मेरे को सॉफ्टवेयर है, मेरे जॉब के रिलेटेड जो है वही मैं सीखूंगा ना, राइट? तो हम इनकन्वीनियंस होते हुए भी एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे से जानने लगे हैं कि हम आत्मा है। और हमारा एवरी क्लास में हमारा थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन बढ़ रहा है। उसकी वजह से हमारी लाइफ में जो चॉइसेस हम ले रहे हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। और जैसे हमारे चॉइसेस चेंज होंगे, हमारी मेंटालिटी बदलेगी, हमारी मेंटल कंडीशन, फिजिकल, फाइनेंशियल, सारे कंडीशंस चेंज होते रहेंगे, राइट? सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवद गीता इज, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, राइट? और कृष्ण जो चाहते हैं कि हम वो करें, राइट? सो वट एवर कृष्णा वॉन्ट्स वी हैव टू डू दैट। उसी में हमारी भलाई है, ये हम समझने लगते हैं तो क्या हो जाता है, लाइफ में बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो हैं वो एकदम नैरो डाउन हो जाते हैं, राइट? जैसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन को क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट लाइन क्या है? श्री कृष्ण से प्राप्त ज्ञान के द्वारा अर्जुन निस्संदेह मुक्त हो गया, राइट? तो हमारे जीवन में भी जो हमारे संदेह है, राइट, वो हमें गलत डिसीजंस लेके गलत जगहों पे फंसा के रखते हैं। तो ये श्री कृष्ण से जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएंगे, हम मुक्त हो सकते हैं, राइट? और मुक्त होकर कृष्ण से एक हो जाएंगे उनके विचार में। भले ही हमारा अस्तित्व अलग रहेगा, लेकिन उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा एक ही हो जाएंगी। तब क्या हो जाएगा, देन देर इज हार्मनी, समन्वय होगा जीवन में, राइट? शांति या आनंद ये सब कब आता है, जब हम जो करना चाहते हैं और हमें जो करना है वो एक ही है, तो ही जिंदगी में समन्वय होता है। नाउ अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम करना कुछ और चाहते हैं और हमें करना कुछ और चाहिए, राइट? यू आर सपोज टू डू समथिंग एल्स बट यू आर डूइंग समथिंग एल्स। इसकी वजह से क्या है, क्लेश है, राइट? मान लो अगर आपको खाने के टाइम पे खाना है, लेकिन अगर आप सो रहे हो तो क्या आपको नींद लगेगी? नहीं। So नहीं। you are, when you are supposed to eat, you are supposed to eat. When you are supposed to sleep, you are supposed to sleep. तो टाइम पे खाना खाओगे और टाइम पे सो जाओगे तो लाइफ अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? जरूर अच्छा लगे। अच्छा अच्छा रहेगा। लगे। तो यानी हमारा Okay. सिंपल फाउंडेशनल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, हमें जो करना चाहिए और हम जो कर रहे हैं उसमें अंतर है। और ये अंतर क्यों है, क्योंकि हमारी भावना कैसी है, देह भावना पे चल रहे हैं, राइट? हम अपने आप को सिर्फ बॉडी ही समझ रहे हैं, राइट? बॉडी मतलब बॉडी और माइंड दोनों हम समझ रहे हैं कि हम यही है। जब हम समझे कि हम आत्मा है, आत्मा का बॉडी और माइंड है, लेकिन बॉडी माइंड आत्मा तीनों एक नहीं है। आई हैव अ बॉडी बट आई एम नॉट द बॉडी। ये वाली अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ेगी ना, तब शरीर बोलेगा कि मत करो, क्लास मत सुनो, चैंटिंग मत करो, तब आप बोलोगे नहीं करना पड़ेगा। मन बोलेगा क्लास मत सुनो, आराम करो, बाकी काम भी तो पड़े हुए हैं, अभी क्या जरूरत है, बाद में भी सुन सकते हो ना, अभी ये पूरा सुन के करने वाले भी क्या हो, तुमको थोड़ी ना समझ में आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें समझाएगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ठीक है आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन बार बार सुनूंगा तो कल जाके समझ में आएगा ना। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सारी चीज़ें एक ही बार में समझ में आएगी? बट आई कैन पुट एफर्ट ना, एंड इट इज इम्पोर्टेंट। वाई यू आर एबल टू से दिस टू योर माइंड? क्योंकि आपको पता है कि आप आत्मा हो, राइट? तो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो भगवत गीता निकाल देता है, हमको एग्जैक्टली समझा देता है कि आप कौन हो, राइट? और जब हम नहीं पता है हमें कौन है, तो हम किसी और व्यक्ति की तरह बर्ताव करने लगते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम कौन है, तो हम उसी व्यक्ति की तरह बर्ताव करना स्टार्ट करते हैं। अगर हमें पता है कि हम मैनेजर हैं, तो हम मैनेजर की तरह ही बिहेव करेंगे। अगर हमको पता है कि हम अविनाशी हैं, तो हम बाकी सारे चीज़ों से डरना बंद करेंगे, राइट? आज के डेट में कोई भी चीज़ से हमारा डर है, तो वो चार चीज़ें ना, इन चारों से ही बने, मतलब सारी जो चीज़ें इन चारों से ही बने, या तो जल से बने हैं, वायु से बने हैं, अर्थ से बने हैं, या फिर अग्नि से बने हैं। तो ये चारों से बने हुए चीज़ से मुझे डरने की क्या आवश्यकता है?
मतलब अगर सामने से कोई डेंजर आ रहा है तो उसको मैं काउंटर कर लूंगा, राइट? लेकिन why I have to think about my death or why I have to think about something that is going to hurt me in future somewhere or some other way, राइट? हम सबको एक इनसिक्योरिटी होती है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ देगा, होता है सबको, होता है नहीं होता है? होता है इनसिक्योरिटी, हमें लगने लगता है ना कि हमसे कुछ छिन जाएगा, हमें कुछ बाधा आएगी, हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, राइट? लेकिन जब आप जान लो कि आप आत्मा हो, राइट, तब आपको क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का विभिन्न अंश हूँ, कृष्ण का सर्वेंट हूँ, और मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो जब तक मैं सेवा करूंगा, कृष्ण मेरा संरक्षण करेंगे। तो इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन में लिखते हैं कि कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो वार दुख नाई। यानी जब आपको विश्वास हो जाए कि मैं कृष्णदास हूं, तो आपके दुख सारे खत्म। जब तक आप कृष्ण के बॉस बनने का प्रयास करोगे या फिर कृष्ण बनने का प्रयास करोगे, तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगा। कंट्रोलिंग मेंटालिटी, सब मेरी मर्जी से होना चाहिए, सब मुझे जो अच्छा लगता है वो होना चाहिए, ये जब तक मेंटालिटी रहेगा तब तक दुख रहेगा, क्योंकि नहीं हो सकता इधर वैसे। लेकिन जब पता चलेगा कि देखो मैं तो दास हूँ, मुझे सेवा करनी चाहिए, और सेवा में कभी अच्छा लग सकता है, कभी नहीं लग सकता है, बट सेवा ही करना है, दैट वही मेरा धर्म है, तो क्या हो जाएगा? चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है लाइफ में। अगर कुछ चीज़ें ठीक भी नहीं होती है तो ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है हमारा, हमें लगता है कि ठीक है, शायद ये चीज़ें ठीक होने के लिए नहीं है, राइट? सो आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ विल चेंज व्हेन वी नो हु वी आर। जब हमें पता चल जाए कि हम वास्तव में कौन है, तब हमारे चॉइसेस बदलेंगे, जीने का तरीका बदलेगा, प्रॉब्लम्स बदल जाएंगे, सॉल्यूशंस सामने नजर आएंगे, और हमारा लाइफ बेटर हो सकता है। तो अर्जुन की लाइफ बेटर कर रहे हैं ये क्लैरिटी देकर कि आत्मा हो तुम, और आत्मा के क्या क्वालिटीज होते हैं। तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न शोषयति मारुतः, न चैनम क्लेदयन्त्यापि यन्त्यापि न शोषयति मारुतः। तो ये एनालिटिकल स्टडी दे रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो उसके पहले न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितामन भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसके पहले कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो पूरे 20 श्लोक, राइट, पूरे इस सीक्वेंस में समझा रहे हैं कि आप बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो। वो लोग भी बॉडी नहीं है, वो आत्मा है, और इसलिए आप अपने डिसीजंस ठीक तरीके से लो। डू नॉट गिव अप, टेक द योर बो एंड फाइट। सो ये अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए है। अर्जुन वहाँ पे अर्जुन का रोल कर रहे हैं, लेकिन उनके रोल में हमको देखना है कि क्या मैं भी अपने आपको बॉडी समझ के डिसीजंस ले रहा हूँ, राइट? कल सुबह से या फिर आज के क्लास के बाद में आपको हर बार यही सोचना है कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मैं ये बॉडी समझ के ले रहा हूँ या आत्मा समझ के ले रहा हूँ, राइट? इफ इट इज आत्मा, देन माई प्लानिंग शुड बी लॉन्ग टर्म। आगे जाके क्या बेनिफिट होने वाला है उसके ऊपर ध्यान देकर मैं अपने डिसीजंस लूंगा। तो व्हेन यू एनालाइज योर लाइफ लाइक दिस, तो आप देखना आपके चॉइसेस कैसे बेटर बनते जाएंगे, एंड यू विल सी द एग्जैक्ट चेंज इन योर लाइफ। हम बहुत सारी चीज़ें बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम कौन है, राइट? जब हमें पता चल जाएगा हम कौन है, उसके बाद में जब चेंजेस करोगे, तब आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, और आपके चेंजेस भी सफल होने लगेंगे, राइट? तो these are the things which we have to focus। और इसमें तात्पर्य में एक और पॉइंट था which I wanted to emphasize on। ये जो हम विभिन्न अंश हैं, ये वराह पुराण में दिया गया है, तो ये शास्त्रिक प्रमाण है। और बाकी सारे शस्त्रों से हमारा कोई भी नाश नहीं हो सकता। सो आवर लाइफ इज इटर्नल। ओके, सो हमारा बॉडी का स्टार्ट और एंड हो सकता है, लेकिन हमारा कोई स्टार्ट नहीं है, हमारा कोई एंड नहीं है। हम अनादिकाल से हैं, अनादिकाल तक रहेंगे।
राइट। हमारा कोई अंत नहीं है और आदि नहीं है, इसलिए हमारा हम क्या बोलते हैं, सत चित्त आनंद, राइट। लेकिन जब हम बॉडी में रहते हैं तो असत अचित निरानंद हो जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है सच्चित आनंद में, असत अचित निरानंद में, ये डिफरेंस हमें बहुत बारीकी से समझना है और उसकी वजह से हमारा लाइफ बेटर हो सकता है। इतना बेटर हो सकता है कि हमें और एक और बॉडी लेने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, राइट। जब तक बॉडी है तभी प्रॉब्लम है, राइट। बॉडी नहीं है तो कोई जाना, भगवत धाम जाना, भगवान से एक हो जाना, मतलब नॉट क्वांटिटेटिवली, कंप्लीट क्वालिटेटिवली उनके सर्विस में जाना, तो ये हमारा अल्टीमेट गोल बन जाएगा सक्सेस। ओके, सो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आपके कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस सतीश पाटिल प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, अभी का नहीं है, वो पहले का ही हैंड रेस किया हुआ वही आ रहे हैं अभी भी। मैं इसका अच्छा। कोशिश किया वो निकालने का, मगर ऑप्शन नहीं दिखा। नहीं, मैं कर देता हूँ। जी प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या किसी का कोई प्रश्न? Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु। विनोद प्रणाम। Prabhu, after knowing many things also, and after listening to so many things also, still that procrastination happens while doing japa, Prabhu. Well, we can't do it the later point of time if we postpone, but still we postpone sometimes. For me, many times. For others, I don't. Of Many course. times I postpone. And one thing runs in my mind a lot, like Srila Prabhupada says in one video, if your chanting is not done, you can't sleep, you don't sleep, you don't eat. That should be the mood if you have to complete your chanting. But still, not sure. That runs in my mind, but still my body doesn't support in the nights if I won't complete my chanting and if I want to complete and sleep. Yeah. Sometimes So- it makes a lot of stress, but still I convince myself that it's okay. At least we sleep now, tomorrow will be taken care. But again, that tomorrow never comes. Tomorrow never comes. So your question is what to be done, Yeah, or what why to- this attitude perpetuate? yeah, why this attitude is not being controlled. Yeah. And So I feel like sometimes I need to change the environment or association. Something is missing. So what is missing? What should be done as a best practice? That is a question, Prabhu. yeah. So actually each one of us have this problem. प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि हम सुन रहे हैं कि देखो चैंटिंग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, लेकिन फिर भी ना उतना सीरियस नहीं है। हम अभी भी पोस्टपोन करते रहते हैं कि ठीक है चल जाएगा, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है आज नहीं होना है सीरियस, कल हो जाएंगे। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन चलते रहता है। तो इतना सुनने के बाद भी ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है और कब जाके हम सीरियस हो जाएंगे? तो ऐसा वाला सवाल पूछा है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा सीरियस बनने का और प्रोक्रेस्टिनेशन ना करके सही वक्त पर सही भक्ति करना, ये एक स्टैंडर्ड है जो हम अचीव करना चाहते हैं, राइट। तो पहले तो हमें अप्रिशिएट करना होगा कि हम ऐसा स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं और हम रख रहे हैं, राइट। क्योंकि कुछ साल पहले हमको कुछ भी नहीं पता था कि चैंटिंग करना है, भक्ति होती है, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण है, सेवा होती है, ये सब तो हमें पता भी नहीं था ना। अभी अभी धीरे से तो पता चल रहा है कि देखो एक और अलग दुनिया है, अलग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सब धीरे धीरे से अभी आपके सिस्टम में आ रहा है। तो अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो और जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको पहले अप्रिशिएट करो। मैं भी एक्चुअली बहुत बार स्ट्रगल करता हूँ, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे को क्या पता चला कि कंप्लेंट करने से या फिर अपने आप के ऊपर शिकायत करने से आप इम्प्रूव नहीं हो सकते, राइट। You cannot become good by telling how bad you are. So what you have to start telling how good you are, then you will get an inspiration to become even better.
तो जितना भी आप चैंटिंग कर पा रहे हो ना, राइट, उसको एनालाइज करो। अगर आप 2 राउंड कर रहे हो, 3 राउंड कर रहे हो, राइट, तो अप्रिशिएट कि कृष्ण ने आपको उतना सपोर्ट किया। और नेक्स्ट डे आपको क्या प्रेयर होना चाहिए कि कृष्ण आपने 3 राउंड मेरे को करने दिए, मैं 16 राउंड्स एवरी डे करना चाहता हूँ, राइट। तो give me some taste, give me some strength and intelligence so that I can do. You're already helping me to do 3 rounds. I am grateful for that, right? And I'm confident that कि आप मेरे साथ ये करवाओगे तो आप 16 राउंड्स भी मेरे साथ करवा सकते हो। तो ये मेंटालिटी आप रोज रखो, राइट। एंड आई एम श्योर कुछ दिनों में आपका चैंटिंग का नंबर ही नहीं, क्वालिटी भी बढ़ जाएगा, राइट। और आप देखो कि मैं आज 3 राउंड कर रहा हूँ, तो मैं 16 राउंड को पहुंचने के लिए कितना टाइम दे सकता हूँ अपने आप को। क्या शैल आई टेक 3 months और 4 months? इफ आई एक्सपेक्ट कि मैं अगले हफ्ते से 16 माला करूँ, मतलब पिछले हजारों हफ्तों से आपने 16 माला नहीं किए एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू डू 16 राउंड्स, तो क्या हो जाएगा? इतना एक्सपेक्टेशन है और रियलिटी इतना है, तो ये पूरा गैप फ्रस्ट्रेशन होगा और आप अचीव नहीं कर पाओगे। अगले 6 महीने हो जाएंगे फिर भी आप 16 राउंड्स पे नहीं आओगे। बट इफ यू से कि चलो मैं अगले 3 महीने का टाइम लेता हूँ, हफ्ते को 1 राउंड एक्स्ट्रा करूंगा। आज मैं 3 कर रहा हूँ, अगले हफ्ते से 4 करूंगा, उसके अगले हफ्ते से 5 करूंगा, 6 करूंगा। ऐसे में अगले 3-4 महीने में 16 राउंड तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा आपने प्रोसीजर लिया, आपको भी पता चलेगा कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हो। और फॉर दैट इम्प्रूवमेंट यू कैन ट्रैक एंड यू कैन अप्रिशिएट ऑल्सो, राइट। तो हमारा जो माइंड है वो एकदम से नहीं बदलेगा, हजारों करोड़ों जन्मों से उसने भक्ति नहीं किया है। अभी हमने सुन रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति क्या होना चाहिए, लेकिन जस्ट सुनने से वो हमारे जीवन में डायरेक्टली नहीं उतरेगा, धीरे धीरे से आएगा, राइट। उस धीरे धीरे को आप प्रॉपरली अप्रिशिएट करके आगे लेके जाओगे, तो मे बी इन नेक्स्ट 6 months और 1 year यू विल बी अ वेरी गुड डिवोटी, राइट। आप अपने को वो विजन रखना है कि देखो मैं अभी तो बहुत बुरा हूँ, मेरी साधना अच्छी नहीं है, मेरा इंटेलिजेंस उतना नहीं है, लेकिन क्या मैं अगले 2-3 साल में बेटर हो सकता हूँ? अगर 2-3 साल में मेरे को बेटर होना है तो आज से मेरे को क्या छोटी छोटी एक्टिविटी करनी है सिंसियरली, राइट। तो बॉडी का इनकन्वीनियंस तो होगा, माइंड का इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन अगर ज्यादा ही करोगे आप तो फिर बहुत प्रॉब्लम करेगा माइंड। लेकिन आप धीरे धीरे से करोगे, उसको पता नहीं चलेगा एंड इट विल सपोर्ट ऑल्सो, right? If you are doing 3 rounds, from next week if you want to do 4 rounds, your mind won't trouble much. But if you say that I will do 16 rounds from tomorrow or 16 rounds from next week, it will give you all the reasons why you cannot do it, right? So gradually, if I know you, Nikhil, so you were doing 16 rounds earlier, but nowadays maybe you are not able to do it, but you have to regain that same process. जैसे हम जिम जाते हैं, 6 महीने जाते हैं, कभी कभी हमारा कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर तबीयत खराब है, 1-2 महीने हम नहीं जाते हैं, तो क्या हम एक्स्ट्रा वेट उठाते हैं या फिर कम वेट से स्टार्ट करते हैं? नहीं, कम वेट से स्टार्ट करते प्रभु। हाँ, बिकॉज बॉडी का आदत चला गया, इसलिए धीरे से ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। लेकिन विल इट टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम? जितना पहले लगा उतना ही लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा प्रभु। कम लगेगा, राइट। सो इट मे टेक to go to 50 kgs, 1 kg to 50 kg 2 years लगे होंगे, लेकिन 2-3 महीने गैप आया, तो even if you start with 10 kgs to reach 50 kgs it will take only 2-3 months, क्योंकि Yes, ऑलरेडी Prabhu. बॉडी इज देयर, कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी Yes. कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन भक्ति एंड देन यू हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स, और उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए एंड अप्रिशिएट, because you practicing bhakti in this world is not a small thing. And हमारा माइंड क्या करता है, 2 चीजों से हमें डाउन करता है। एक, सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ, मतलब यार ये भक्ति सब छोड़ो, एंजॉय करो एंजॉय करो, ऐसा बोलता है। दूसरा क्या करता है, देखो यार तुम कुछ भी नहीं तो कर रहे हो, इतना सुनते हो क्लासेस, इतना पढ़ते हो, इतने साल हो गए, अभी भी तुम वैसे ही हो। You're understanding? Both Yes, are Prabhu. both are not going to help you. राइट, एंजॉय Yeah. करने में हेल्प नहीं होगा, अपने आप को कोसने में भी नहीं होगा, राइट। सो इसलिए हमको शास्त्र पढ़ने चाहिए एवरी डे। व्हेन यू रीड बुक्स यू विल अंडरस्टैंड, लाइक यू नो, इट इज नॉट इजी टू प्रैक्टिस भक्ति। तो अपने आप को भी अप्रिशिएट करोगे, अलर्ट भी रहोगे और एफर्ट भी बढ़ाओगे। ओके, सो यू शुड हैव सम लिटिल स्मॉल टारगेट्स। आई विल इंक्रीज लाइक दिस, आई विल इंक्रीज लाइक दिस, एंड Sure. slowly you will get some taste also.
Yes, Prabhu, sure. Just because it is a good thing, we are not going to do it. See, हम सबको पता है भक्ति करना अच्छी चीज है, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको करने में टेस्ट भी तो चाहिए, Yes, राइट? Prabhu. तो वो धीरे धीरे से होगा. Yeah, sometimes 16 happens, but many times Okay, 16 you should goes out. pray to Krishna. Yeah, Yeah, see, even I have that problem. कभी कभी कुछ सर्विस और कर लेते हैं ना, तो सर्विस करने की शक्ति खत्म हो जाती है, चैंटिंग भी नहीं होता, राइट? yes, So it happens because we are not accustomed to balance our material and spiritual life. अभी सीख रहे हैं हम. Okay, you should be sincere and आपको हार्ड वर्क करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि यार अप्रिशिएट करो और धीरे से बढ़ो. इसका मतलब ये नहीं है कि you will underperform. Okay, but you yes, will not yes. stretch too much also. उसकी वजह से फिर आपको डिस्करेजमेंट आएगा, क्योंकि यार आप इतना मेहनत कर रहे हो, कृष्णा कुछ भी टेस्ट नहीं दे रहे, मजा नहीं आ रहा है, तो कितना दिन करोगे ऐसे? And in the meanwhile, Maya will also attack, saying that हाँ, देखो will इतना also कर say रहे हो, this क्या daily. फायदा? हाँ. थोड़ा सा एंजॉय कर लो. दैट्स इट विल मंथ्स निकल जाएंगे. फिर ऐसे बहुत जैसे सारे भक्त होते हैं. सेल्फ मोटिवेशन करो बोला प्रभु जी ने, तो उसमें भी ठीक है, अभी थोड़ा डाइवर्ट हो जाओ बोल के बोलेगा. Yeah, so you have to be careful and you have to be in touch with your शिक्षा गुरुस. आपके जो अपलाइन होते हैं, आपके जो सुपीरियर होते हैं, उनके साथ टच में रहना चाहिए. श्योर प्रभु. ओके. यस तनुप्रिया माता जी. Prabhu, like as we were speaking on that, no, like I remember in one of the lectures of His Grace Aparendra Prabhu, Hmm. he tells that Krishna is such a big thief that he will steal everything from you. Even if it is your time, he will steal. But only thing is, you have to give him bit of time. Like if you're giving 30 minutes a day, what he will do is he will multiply it to 1 hour. Again, he'll multiply to 2 hours. Then that is he'll be like, that is Krishna's headache. He will take care that make sure that you will chant. Yeah. So only thing is we have to take that initiative, sit and then chant. Even if it is for half an hour, you said, but that is Krishna's headache. He will make sure that you come into the bhakti line. Yeah. So Krishna has to know. कृष्ण को पता चलना चाहिए कि हम इंटरेस्टेड हैं. देखो एफर्ट हम डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे वो देखते हैं कृष्ण, रिजल्ट वो नहीं देखते हैं. अगर हमने एटीट्यूड ऐसा शो किया अपना कि देखो मैं करना चाहता हूँ, तो वो टाइम क्रिएट करेंगे. लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि देखो ही इज ओनली डूइंग एज अ फॉर्मेलिटी, वो क्लास में सुना कि करना चाहिए, बस इस वजह से कर रहा है, राइट? उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसको करना भी नहीं है, लेकिन ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग विदाउट एनी हार्ट. देन कृष्ण क्या करेंगे? आपको दूसरी चीजों में बिजी करेंगे, आपको टेस्ट नहीं देंगे, बिकॉज कृष्णा डोंट वांट फोर्सफुल लव, राइट? आपका वो हार्ट देखते हैं कि देखो यार इसके अंदर कैपेसिटी नहीं, लेकिन दिल है इसका, राइट? ये मन से करना चाहता है. दैट इज एक्चुअली अट्रैक्ट्स कृष्णा. सो वी हैव टू शो कृष्णा दैट वी आर इंटरेस्टेड. फिर हमारी कैपेबिलिटी का वो सॉल्यूशन दे सकते हैं. लेकिन एटीट्यूड ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते. कृष्ण को लगेगा कि यार 15.15 में भगवत गीता में एक श्लोक आता है, कोई किसी को पता है? चाहम हृदि सन्निविष्टो. हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च. तो अपोहनम क्या मतलब क्या है? फॉरगेटफुलनेस. तो हम अगर कृष्ण को याद रखेंगे तो इंद्र तृप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें याद रखने की शक्ति वो खुद ही निकाल देते हैं हमसे. यानी हमें भूलने की शक्ति, उन्हें भूलने की शक्ति भी वो देते हैं ताकि हम इंद्र तृप्ति अच्छे से कर सके. अगर तुम मेरे याद करोगे तो इंद्र तृप्ति नहीं कर पाओगे, राइट? इसीलिए आई वॉन्ट यू टू एंजॉय प्रॉपरली, दैट इज वाई आई लेट यू फॉरगेट मी ऑल्सो. तो अगर हमारे हार्ट में कृष्ण के लिए कोई जगह नहीं है, तो कृष्ण हमारे पूरे हार्ट को मटेरियल डिजायर से भर सकते हैं, राइट? जब तुम्हें आना है मेरे पास वापस, तब आना, तब तक तुम एंजॉय करना, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, राइट? लेकिन अगर हमारी हृदय की इच्छा है कि हम भक्ति करना चाहते हैं, तो देन ही विल बी वेरी एक्टिव इन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सिचुएशंस एंड ऑल, टाइम बढ़ाने का. तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैपेबिलिटी के बारे में ज्यादा मत सोचना, वो हमारे पास नहीं है, बट इंटेंशन रखना स्टार्ट करो कांस्टेंट, देन चीजें सॉल्व हो सकती हैं. आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? Yes, Prabhu. हाँ.
Okay, any other final question? In some verses, Krishna refers Arjuna as Bharata. So Bharata means Lord Rama's brother. No, Bharata means one of the descendant of Bharat Vansh, dynasty of Bharat. Okay, so the Pandavas comes under the dynasty of Bharat, and this Bharat is not Ramchandra's brother. This Bharat is Rishabhadeva's son, Bharat, whose name is on whose name this whole country, all this whole terrain is being given, Bharatvarsha. Okay. Prabhu, ये when दुष्यंत का the लड़का नहीं है past time इसलिए of Bharata, Prabhu, Huh? when last time you think of that deer and he takes the birth of the deer. That That Bharat Maharaj. Bharata. Yeah, I think is there any कोई और भरत भी है उनके हैं वंशी? Or you can राजा correct me. दुष्यंत का लड़का भरत है ना तो कौन कौन? राजा दुष्यंत का लड़का भरत राजा दुष्यंत शांता दुष्यंत शांतनु, उनके इसमें जो भरत है वो ना? वो है क्या शायद हो सकता है, राइट. सो देयर कैन बी सिमिलर नेम्स. जैसे अर्जुन, वृंदावन में भी एक गोपा है जिसका नाम अर्जुन है, और एक और कैरेक्टर, एक और क्षत्रिय भी है, उसका नाम है कार्तवीर्य अर्जुन, राइट. तो ऐसे अलग अलग बंदे होते हैं सेम नाम के, तो should not be confused. I thought it is any past time maybe he is referred as so. That Bharat Maharaj is the son of Rishabhadeva. Okay. They come Pandavas. हाँ, बट वो पांडवास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है वो पता नहीं है मुझे भी, बट आई थिंक शांतनु महाराज के जो रिलेटेड हैं उसमें से किसी का नाम भरत है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज रेफरिंग टू दैट, आई थिंक. ओके, या दिस इज जीनियोलॉजी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम. तो ये जो फैमिली ट्री होता है ना, किसके वंश में कौन आ रहा है, ये भी एक श्रीमद् भागवतम का सब्जेक्ट मैटर है. तो वो जब हम और अच्छे से प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो हमको ये पता चलेगा, राइट, कौन से किसके वंश में कौन आता है एंड ऑल. ठीक है. यस, गंगाधर प्रभु, यू वुड लाइक टू से एनीथिंग? आई सॉ यू नाउ. Thank you, Rahul. Yeah, so the name of the country, India, Bharat, has come from Rishabhadev. But this Bharat, the dynasty Bharata, this family name came from the son of Dushyanta. There is a personality of Dushyanta. Okay, he marries Shakuntala. Okay, so the Shakuntala happened to be son of daughter of Vishwamitra, and there is one Apsara. Okay. They get a child and they leave her. They abandon her. So this girl, she was begot by Vishwamitra. Not Vishwamitra. There is another Rishi. He begets this girl, and once this from this dynasty, the Chandra dynasty. Okay, so there was a king called Dushyanta. He comes into the forest for hunting. Then he saw this girl Shakuntala, and he that was love at first sight. So he immediately falls in love with her. He offers marriage, and they immediately they do marriage, and they unite. So and, their son is Shantanu. Their son is Bharat. Their son is Bharat. Okay. Their son is Bharat. Okay. And later on, Dushyant Maharaj, he leaves of Shakuntala and he goes to his kingdom. And after he leaves off, Shakuntala Devi gives birth to Bharat. And this boy, he grows up, and then Shakuntala Devi again goes to Dushyant, and that time Dushyanta, he doesn't even remember Shakuntala Devi. Oh. So he says that, who are you? Then she has to remind him. There's a big story. So that was the Bharat. Again, later on he recognizes that yes, I remember now, and he admits, and he takes care of their son. From that time onwards, the Bharat dynasty was called. This boy was a very, from the childhood, he was a very great, mighty person. He even used to fight with lions also.
Oh. So he, for us, in how we play with cats, this boy is to fight with lions. తెలుగు సినిమాల్లో వీళ్ళ గురించే మాట్లాడి పాపం అవే చూస్తున్నారు అన్నట్టు. So such a mighty person was this Bharat. So upon Okay. his name, I mean, before he only Dynasty. the country India's name was Bharatvarsh. Yeah, Bharatvarsh. But, correct. So that is an old story. Yeah. After he came, so these Pandavas, I mean, this Kuru dynasty has become Bharat dynasty. Also. Mhm. Bharatarshava. Krishna's is Bharatarshava. Bharatarshava. Right. Thank you, Prabhu. So much of drama, love, everything is there in genealogy. Mahabharata. Very fascinating. Confusion కూడా ఉంది అక్కడ. Yeah. See, actually, if you spend time, confusion will go off. See, don't invest time. That is why we are confused. Okay, you have to invest some time. Have you noted down all the names which Prabhu has told? Yes. Only Shakuntala heard of his stories there that I No. know. Now, गंगाधर प्रभु ने अभी जो भी बोला कि आपने नोट डाउन किया? हाँ, కొన్ని तो दुष्यंत, हाँ, नोट डाउन किया आपने? विश्वामित्र. Okay. Romance between Vishwamitra and नहीं, रोमांस को छोड़ो, नेम याद किए कि नहीं? तो दुष्यंत is the son of Shakuntala. No, Prabhu. No. Dushyanta is a husband of Dushyanta is Shakuntala. husband. Shakuntala. Okay, Shakuntala is the daughter of Vishwamitra and another Apsara. Okay, and Dushyanta and Shakuntala's son is Bharat. Bharat, yeah. Okay, so if you write down by having a family tree, you look at it once or twice. Is there any confusion? No, Prabhu. No. But what we do otherwise. We don't note down. We just hear and leave it. And then after a few days, when the same question comes, then we are confused. So the problem is we are not putting effort in listening carefully for the first time. And again, some WhatsApp message will come, some internet pop up, and then some other story will come and we are confused. Okay, but if you have written it down, accepting Gangadhar Prabhu's words as an authority, then what will happen? There won't be any confusion. Okay. Sure. Thank you. Fine. So we will see you next week with another verse. And we will elaborate our discussion on that. See, ultimately, we are doing so much of repetition of similar things from different angle, but never forget the purpose. हम क्यों कर रहे हैं ऐसा आपको याद रखना चाहिए. तब जाके आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा और आप एकदम माहिर हो जाओगे इस वाले कॉन्सेप्ट में. फिर आपको बहुत मजा आएगा लाइफ जीने में. ठीक है. So thank you so much everyone. Vansha kalpatarubhyascha kripa sindubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Radha Madan Mohan ji ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra Mai ki jai. गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरि बोल. हरे Thank कृष्ण. you. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Tanupriya Mataji. Thank you, Prabhu. धन्यवाद. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Good night.